दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग शायद 1 लाख इन्वेस्ट करके 41 करोड़ तक की वेल्थ बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो कंपनी फॉर्म हुई थी 1984 में। ये इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी है जो बिजनेस करती है ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर और अदर एसेसरीज का। ये एक 1984 में एक जॉइंट वेंचर से फॉर्म हुई थी। ये टाटा ग्रुप और टिडको तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ये कंपनी फॉर्म हुई थी। इसका 89% रेवेन्यू आता है ज्वेलरी बिजनेसेस से। इसके अराउंड इस डिवीजन के अराउंड 580 स्टोर्स है पूरे इंडिया में। दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम की हम बात करें तो 8% रेवेन्यू आता है वॉचेस एंड वेरेबल्स में से। इसका एज ऑफ 31 मार्च 2021 अराउंड 800 रिटेल स्टोर्स थे और ये एसोसिएटेड था अप्रोक्स 7000 डीलर्स के साथ। अगर हम इसके थर्ड स्ट्रीम की बात करें तो थर्ड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है इनका आईवेयर डिवीजन, जहाँ से 2% रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। और इस डिवीजन की बात करें तो इसके अप्रोक्स 700 रिटेल स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया। अगर फोर्थ हम रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो वो है साड़ीज और परफ्यूम्स का इनका ब्रांड है, जिसमें से 1% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एज ऑफ 30th जून 23 इनके ऑल ओवर इंडिया 2778 स्टोर्स है विथ एन एरिया ऑफ 3.6 मिलियन स्क्वायर फीट और ये प्रेजेंट है 411 टाउन्स में। हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसका प्रमोटर होल्डिंग है एज ऑफ 30th सितंबर 2023 52.9%। इसका FII और DII होल्डिंग भी अप्रोक्स 25% जितना है, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज अप्रोक्स 9% जितना इसका शेयर होल्ड करती है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इसके CAGR सेल्स ग्रोथ की, उसके प्रॉफिट ग्रोथ की और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका 10 ईयर CAGR ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो है 15%। मतलब हर साल ये 15% से इसका सेल्स ग्रोथ होता है एवरी ईयर। अब 10 ईयर्स इसका प्रॉफिट का CAGR है तो वो है 16% और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का एवरेज है 24%। अब मेन बात करते हैं तो मेन बात अब ये है कि उसका स्टॉक प्राइस का CAGR कितना है। तो अगर इसके 10 ईयर्स का हम लोग CAGR देखें ऑफ स्टॉक प्राइस तो इट इज 32%। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट करते हैं और इतना ही स्टॉक प्राइस का CAGR इतना ही रहता है जो है 32%, तो 5 ईयर्स के बाद ये जो हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज उसका वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्स 4 लाख रुपीज। यही इन्वेस्टमेंट में हम रहते हैं, मतलब कोई स्टॉक सेल नहीं करते हैं। तो 10 ईयर्स में सेम अगर रिटर्न हमको मिलता है तो हमारा फंड वैल्यू हो जाएगा 16 लाख रुपीज। अगर 15 ईयर्स की बात करें तो इसका फंड वैल्यू हो जाएगा 64.35 लाख रुपीज। अगर 20 ईयर्स की बात करें तो 2.57 करोड़। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोग कितना वेल्थ बना सकते हैं, तो अगर हम इस शेयर में 30 ईयर्स तक रहते हैं इन्वेस्टेड और ये स्टॉक 32% CAGR ही रिटर्न देता है एवरी ईयर, तो हमारा टोटल वेल्थ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 41.42 करोड़। यही जो मैं इंट्रो में बात कर रहा था कि हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करके शायद 41 करोड़ तक की वेल्थ बना सकते हैं। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हम जनरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बेसिकली फाइनेंस की लैंग्वेज में। पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और आपने 30 साल तक वो देखा ही नहीं और फिर आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपना पोर्टफोलियो हर 6 महीने में, हर 1 साल में या हर 2 साल में आपको रिव्यू करना रहेगा। दूसरा कि मैं स्टॉप लॉस भले कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सेंसेक्स की कंपनी हो, निफ्टी में हो, कोई भी कंपनी हो, ऑलवेज याद रखिए कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन हमको करना चाहिए। मैं जनरली क्या करता हूँ तो मैं जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं
इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो मिनिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स की जो बात करूं, तो वो स्टॉक्स पे मैं जनरली 20 to 25% का स्टॉप लॉस रखता हूँ कि अगर उससे नीचे मार्केट में क्लोज आता है उस शेयर का, तो जनरली मैं वो स्टॉप लॉस करके बेच देता हूँ और मैं नई स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करता हूँ। और दूसरा ऐसा याद रखिए कि आप ये शेयर्स कब बाई कर सकते हैं, तो मैंने शायद पिछले वीडियो में एक एवेन्यू सुपरमार्केट्स यानी डीमार्ट शेयर किया था आपके साथ, और अभी मैं टाइटन लेके आ रहा हूँ। तो जो भी ये अ, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम लोग हर महीने एक एक शेयर ले सकते हैं, हर महीने दो दो शेयर ले सकते हैं, या बाई ऑन एवरी डिप्स, मतलब हर महीने या हर वीक, तो जैसा भी आपके पास फंड है, जितना भी आप फंड एलोकेट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें आप ये फंड हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा याद रखिए, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये जो भी मैं शेयर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो सिर्फ स्टडी पर्पसेस के लिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपना स्टडी खुद कीजिए और फिर इनमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब मैंने बोलते बोलते शायद ये बता दिया कि ये शेयर कौन सा है, तो ये शेयर, जी हाँ, ये टाइटन है, टाटा ग्रुप का शेयर है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने पूरे होते हैं। थैंक यू।